अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर दिनाजपुर से दबीगंज बाजार में। यहाँ पर हम इस वक्त हाजिर है। आपको मैं एक ऐसा न्यूज, ऐसा खबरें देना चाहूंगा जो आपके लिए फायदेमंद है। आइए जानते हैं क्या फायदा है। नॉर्थ बंगाल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जो टीम मेंबरशिप 2025 यहाँ पर जो है नया ब्लड फ्री आई चेकअप और मेडिसिन कैंप, ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर टेस्ट यहाँ पर जो है खोला गया है। और ऐसे में समाज में इस तरीके से एक जो है नॉर्थ बंगाल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जो एनजीओ यहाँ पर एक तैयार किया है। आप लोग जानते हैं एक किसी भी कोई चीज तैयार करने में काफी वक्त लगता है, मेहनत लगता है। तो इसी के साथ मैं एक शेर से आगाज करना चाहूंगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल पंखों से कुछ नहीं, हौसले से उड़ान होती है। ऐसे में आज आए हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ दबीगंज बाजार में और नॉर्थ बंगाल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट में इस वक्त हम हाजिर है। इस वक्त देख पा रहे हैं जो है फ्री आई चेकअप के लिए डॉक्टर साहब मौजूद है और ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर टेस्ट के लिए वो भी डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी बातचीत करेंगे। और ऐसे में मशहूर व मारूफ हमारे यहाँ मशहूर व मारूफ आलिम दीन मौलाना शरफुद्दीन साहब हरियाणा से मौजूद है। ग्वालियर का फेमस आलिम दीन था, आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे। वो भी यहाँ पर जांच के लिए आए हैं और भी कई समाज के लोग यहाँ पर जांच के लिए आए हैं। अलग अलग बीमार से अलग अलग जो आई चेक के लिए, ब्लड के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत सारे यहाँ पर जो है इंतजाम किया गया है। आइए ऐसे में हम यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ आए हैं, लोगों से जानते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे WB पेज पर जुड़ने के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे में यहाँ पर जो है डायरेक्टर, प्रिंसिपल, उनका भी नाम लेना चाहूंगा कि मोहम्मद जो है मासूम और मोहम्मद अनस इस टीम में बहुत सारे कुर्बानी दिए। एक एक जो है टीम मेंबरशिप को एक साथ जोड़े, उनको आइडेंटिटी कार्ड भी दिए और ऐसे में एक लोगों के अंदर बेदार किए। ऐसे में जानते हैं क्या हकीकत है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं सभी आवाम को सलाम करना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे ये बात बताते हुए बेहद खुशी और मसरत हो रही है कि हमारे जो मेंबरान हैं यहाँ पे उन लोगों का पूरे सारे टीम मेंबरान का फोटो चस्पाया गया है। सबसे मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जो मेंबरान हैं उनके मेहनतों, उनके काविशों, उनके दुआओं के बरकत से आज हमारा ये तंजीम की जानिब से ये कैंप लगाया गया है। हमारे मेंबरान बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर वक्त पेश रहते हैं हर एतबार से, चाहे डोनेशन के एतबार से हो, चाहे और दीगर एतबार से हो। तो मैं सबसे पहले मुबारकबाद इस नाम से जो तंजीम कायम किया गया है, इनेकाद किया गया है, ये तकरीबन 3 माह पहले किया गया है। अभी तक हमें कोई बाहरी डोनेशन नहीं मिला है। अभी तक फिलहाल हम लोग जो मेंबरान हैं वही लोग जमा कर रहे हैं, जितना भी हो रहा है हर महीना जमा कर रहे हैं रकम, और उसी के बरकत से उन्हीं रकमों से ये कैंप लगाया गया फ्री। और हम चाहते हैं कि हमारे जो ग्वालियर के आवाम है यहाँ पे बेशतर जो है गरीब है, 100% में 10% ठीक ठाक है, लेकिन ज्यादातर जो है गरीब है। हम चाहते हैं कि हर गांव में जाके हम लोग इसी तरह का कैंप लगाएं। अभी फिलहाल हमारा ये आगाज है, ये हमारा आगाज है। ये इंशाअल्लाह हमेशा के लिए हम लोग सोचे हैं कि आगे पूरा हमारा जो हमारा जनरेशन आगे आएगा वो लोग भी इसको आगे लेके चलेंगे। हम लोग बहुत लंबा सोच रखे हैं और बहुत बड़ा प्लानिंग किए हैं हम लोग, और सोचते हैं इंशाल्लाह इस तंजीम को सिर्फ बेनीगंज में महदूद ना रखे, रफ्ता हम पूरे इंडिया लेवल तक इसको हम लोग लेके जाएंगे इंशाल्लाह। ये हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। और बंगाल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, आप जो है डायरेक्टर है, अनस जी आपके साथ है, बहुत सारे टीम जुड़े आप लोग। क्या अंदर आप लोग का क्या ड्रीम आया जो इलाके में आप इस तरह से काम करने चाहते हैं, पूरे भारत में करने चाहते हैं? जी देखिए, यहाँ पे हमारे ऐसा नहीं है कि ये हमारा पहला तंजीम है, इसी तरह का बहुत सारा तंजीम है। ये हमें खोलने की क्यों जरूरत पड़ी? बहुत सारे ऐसे तंजीम देखने को मिलता है, वो क्या करते हैं और बाहर कंट्री से पैसे लाते हैं या फिर जैसे भी उनका जो अपना हिसाब है लाते हैं, आवाम की खिदमत करते हैं, वो भी करते हैं। हम लोग क्या सोचे हैं कि वो खुद अकेले करते हैं, कोई मौलाना है, कोई और कुछ है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो मेंबर यहाँ पे ग्वालियर के जो नौजवान है उनके अंदर एक बेदारी हो
आवाम के अंदर खिदमत। हाँ, बहुत सारे एनजीओ है मदद करते हैं, आप भी चाहते हैं कि हम लोग भी, हाँ, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी एक बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इसमें। और जो हमारा आवाम जो इधर उधर भटके पड़े हैं, एक आप डीजे कह लीजिए, बुलाने के लिए सब 200 का 500 का जमा करके बुला लेते हैं, लेकिन वहीं पे हम सोचते हैं कि वो 200 वहां ना लगा के वो लोग आवाम की खिदमत में लगाए, ताकि इससे आवाम को फायदा हो। आगाज है ये। अच्छा सर, आपसे और क्वेश्चन करना चाहेंगे, क्या क्या इस जो है नॉर्थ बंगाल एजुकेशन ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट में क्या क्या फैसिलिटीज है आज के लिए? जी, आज के लिए फिलहाल तो हम लोग मेनली जो फोकस है वो हमारा है फ्री आई चेकअप कैंप एंड मेडिसिन कैंप। यहाँ पे फैसिलिटीज हम लोग हालांकि सोशल मीडिया के थ्रू हर ग्रुप में भेज दिए थे, फिर भी मैं एक बार बता देना चाहूंगा। फैसिलिटीज में हमारा है ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर टेस्ट, उसके बाद है फ्री आई चेकअप बाय स्पेशलिस्ट, फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री ब्लड शुगर टेस्ट, फ्री ब्लड प्रेशर चेकअप। इसके बाद हमें 50% आई ग्लासेस जो चश्मा है। बहुत सारे ऐसे बेवा हैं, बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनके पास बिल्कुल भी रकम नहीं है इस चीज को खरीदने के लिए या लेने के लिए, तो ऐसे को हम कोशिश करेंगे कि मुकम्मल हम अपनी तंजीम की जानिब से पैसा दें, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत दे सकते हैं, ऐसे में उनको हम 50% ऑफ करके हम अपने तंजीम से 50% देंगे, वो 50% चश्मा के लिए पैसे देगा, बाकी सब दवाई चेकअप ये सब मुफ्त रहेगा। उसके बाद यहाँ पे है इसमें जो फोकस हम लोग लिखे हैं यहाँ पे विडोज ऑर्फन एंड सीनियर सिटीजन, जो आप लोग पता ही है, इंग्लिश समझ में आता ही है। तो मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ, और डॉक्टर्स जो हमारे स्पेशली काफी दूर से आए हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस चीज को आगे बढ़ाएंगे और ज्यादा इसको फैलाएंगे इंशाल्लाह। संस्था का नाम आप लोग रखे हैं ये एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, तो दोनों को ही एक साथ जुड़े हैं, साथ में आप लोग हेल्थ चेकअप भी कराते हैं। जी, तो इसके लिए क्या मकसद है चारों तरफ से आप लोग? देखिए, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है नॉर्थ बंगाल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट है, और आप हमारे लोगों में देख सकते हैं कि हमारे लोगों में जो एजुकेशन का भी लोगो लगा हुआ है, हेल्थ का भी लोगो लगा हुआ है, जो गरीब यतीम बेवा है उन लोगों के घर का भी लोगो लगा हुआ है, उसके बाद पानी वगैरह इसका जो है इसके भी लोगो लगा हुआ है। मतलब करते हैं, उसी से मदद करते हैं आप? जी, वो हमारे टीम मेंबर जो है वो लोग हमारे साथ देते हैं, वो लोग डोनेट भी करते हैं, और इसी से हम लोग इसको प्रोग्राम देते हैं। और हमारे जो डॉक्टर वगैरह डॉक्टर आए, देखिए आई स्पेशलिस्ट है, उसके बाद हमारे डॉक्टर अंजर भाई हैं जो ब्लड प्रेशर और शुगर का चेक करेंगे, और आप लोग अंजर भाई से भी कर सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन आपसे है जी, आप हाफिज में भी पढ़ते थे, आप स्कूल का तालीम भी लेते हैं, अभी भी मौजूद है, आपके अंदर कैसा ये जज्बा आया आपकी हम उम्र में, मतलब आप छोटे से उम्र में ये सोचे, बड़े बड़े लोग तो बैठे हैं, जी जी, क्या कहेंगे? देखिए, असल बात ये है कि हम लोग मदरसे के तालिब इल्म है, मदरसे के तालिब इल्म को खुद दीनी तालीम तक ही महदूद रखा गया हमारे मदरसे में। इसी वजह से हम इस सोच के बिना पर हम खुद अभी स्कूल में अभी 12th क्लास में है, हमारे मासूम भाई वो भी 12th क्लास में है, हम लोग हाफिज भी है, उसके साथ साथ हम लोग जो असली दुनिया की तालीम है उसके तरफ भी गए। तभी हम लोग को पता चला कि हमारा जो बंगाल के अंदर ग्वालघर का इलाका है ये तालीमी मैदान में बहुत पीछे है, और गरीब भी है और तालीमी मैदान में पीछे है। इसी शौक और जज्बा के लिए हम लोग इस तंजीम का बुनियाद रखे हैं। इंशाअल्लाह हम तालीम के मैदान में भी काम करेंगे, और जो गरीब है यतीम है जिनका पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते उन लोगों को स्कॉलरशिप देने का भी हम लोग अहद किया है। इंशाअल्लाह इस तंजीम के साथ काम किया जाएगा। फिर मैं बस यही कहना चाहूंगा कि एक चीज हम लोग पॉइंट छूट गया, वो ये था कि हम लोग जो अगर कोई जरूरतमंद है जिसका आंखों का ऑपरेशन होना है, वो चीज हम लोग इंशाल्लाह अपने तंजीम के जरिए करेंगे। ये चीज हम लोग मेंशन करना भूल गए थे। खैर, आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई ऐसा आदमी है जिसको ऑपरेशन होना है, तो इंशाल्लाह हम अपनी तंजीम की जानिब से मुकम्मल जो है जहां तक हो सकेगा मुकम्मल हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका मुफ्त ऑपरेशन हो। और भी आवाम से दरख्वास्त करना चाहूंगा, अगर कोई ऐसा हो जो हमारे तंजीम से जुड़ना चाहते हो, वो भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमारे बैनर में कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, और हम इंशाल्लाह हम आपको वो जो बैनर है वो भी आपको भेज देंगे, तो लगा दीजिएगा, नंबर में कांटेक्ट कीजिए। एक हम लोग एक नया नौजवान यहाँ पे नौजवान मिलकर जो कायम किया है, एक नए जोश एक नए उमंग के साथ जो हम लोग जुड़े हैं, इसको आप लोग थोड़ा साथ दीजिए। इंशाल्लाह इसको हम लोग हफ्ता हफ्ता बहुत आगे तक इंशाल्लाह इसको लेके जाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। और भी है, आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के लिए बोले थे, तो मैं शॉर्ट में और ये क्वेश्चन आ गई, जैसे आप इलाके में काम स्टार्ट कर दिए हैं नॉर्थ बंगाल एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट में, ऐसे में ठंडे इलाका आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मतलब ठंडा इलाका में जैसे कंबल डिस्ट्रीब्यूट करना, बहुत सारे हम लोग इंशाल्लाह कोशिश, हम लोग मुकम्मल कोशिश रहेगी कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को हर एतबार से जिस एतबार से हो लोगों की मदद करें।
क्योंकि हम लोग सिर्फ एक चीज नहीं कि हम मेडिसिन अभी किए हैं, ये हमारा आगाज है, ये आगाज है। लेकिन इंशाल्लाह हम हर मैदान में जहां तक हमसे हो सकेगा, अगर किसी का हमें जरूरत पड़े कि उनसे जाके मिले, गुफ्तगू करें, उनसे भीख मांगने की जरूरत पड़े, लेके हम आम तक देंगे, इंशाल्लाह पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इलाज कर रहे हैं लोगों का जी, दूसरी बात है कि किस तरह से इलाज होता है? सबसे पहले कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं ग्वालपगर से हूँ, मेरा गांव कोनिया बेटा है, मैं एक ओटी असिस्टेंट हूँ। मैंने गुजरात के सूरत सिटी में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज ए ओटी असिस्टेंट 10 साल जॉब किया और अभी गांव में शिफ्ट हूँ। और यहाँ पे हमारे रूरल एरिया में मेडिकल फील्ड का जो भी तकलीफ है और इसको मैं बड़ी अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा हूँ। जो हमारे रूरल एरिया में जो मेडिकल की हालत है, हॉस्पिटलों की हालत है और इसमें पेशेंटों की जो हालत है, इन मामलों में मैं अक्सर दखलंदाजी जानबूझकर भी देता हूं और बहुत सारे लोग मुझे इस पर इन्वॉल्व कराते भी है। जैसे कि मासूम भाई और असद भाई ने मुझे इनवाइट किया इस कैंप में स्पेशली आने के लिए कि आप जो है इस कैंप में आने के बाद जिन मरीजों का भी ब्लड शुगर का तकलीफ हो या फिर प्रेशर का तकलीफ हो, इनका समाधान हो। इसीलिए मैंने कहा कि ठीक है, मैं इस पे आकर आप लोग की जरूर मदद करूंगा। सर, आप इलाके में बहुत सारे सोच रहे हैं, आप जगह जगह में जाते हैं, प्रोग्राम में भी जाते हैं, बहुत सारे हेल्प करते हैं। ऐसे में आप भी नॉर्थ बंगाल एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट में जुड़े हैं, तो आप चाहते हैं कि इलाके में बदलाव होगा जिस तरह से जो काम करते हैं? हर नौजवान जो बदलाव चाहता है, चाहे एजुकेशन मामले में हो, चाहे हेल्थ के मामले में हो या चाहे और भी कोई मामले में हो, जो बदलाव चाहता है मैं उनके साथ हूँ और उनकी एक आवाज में आने की पूरी कोशिश करता हूँ। और ये बात जो है मासूम भाई और असद भाई को अच्छी तरह मालूम है और खासतौर से मेडिकल फील्ड में उससे जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे इसमें और भी इंटरेस्ट है। और जो भी है, मैं कह रहा हूँ कि हमारे लोधन हॉस्पिटल में सिर्फ आई का डॉक्टर ऑफ्थेल्मोलॉजी जिसे बोलते हैं, हफ्ते में 2 दिन होता है और यहाँ 3, साढ़े 3 से 3.25 या 4 लाख की आबादी है। हफ्ते में 2 दिन एक आंख का डॉक्टर बैठते हैं और बहुत सारे पेशेंटों को ओपीडी देखते भी है और बहुत सारे पेशेंट बाकी रह जाते हैं। तो ऐसे मामले में मैंने असद भाई को, ये मासूम भाई को ये सलाह भी दिया कि देखो ब्लड अपना कैंप तो है, लेकिन इसमें जो आई चेकअप का मामला है इस पर आप ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि हमारे लोधन हॉस्पिटल में सिर्फ हफ्ते में 2 ही दिन आंखों का डॉक्टर बैठता है। उसके अलावा जो हफ्ते में जो 6-7 दिन 4-5 दिन बच जाता है, ये पूरा नील रहता है। तो आप इस चीज पर फोकस करें और हम भी जो आवाम आएंगे, जो पेशेंट आएंगे, उनको बताएंगे। अगर किसी में से इनमें से किसी को नहीं मालूम है कि लोधन हॉस्पिटल में आंख का डॉक्टर नहीं बैठता है, तो हम उनको ये बताएंगे, हफ्ते में 2 दिन बताएंगे, फला दिन बैठते हैं। आप इस पर यहाँ कैंप से छूटने के बाद अगर आप छूट जाते हैं और आपको ये तकलीफ 12 रहती है और आपको मालूम नहीं है, तो आप लोधन हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से मिल सकते हैं और हफ्ते में 2 दिन बैठता है। सर, आखिरी क्वेश्चन आपसे है, आप क्या भलाई के लिए और सवाब के लिए से काम करते हैं या फिर फायदा के लिए? अब देखो, मैं जो बोलूंगा उस पर तो शायद ही आपको भरोसा हो या ना हो, पर अब तक हमने जो कुछ भी किया वो आवाम की भलाई के लिए किया। अगर जब भी आपको लगे कि ये फला शख्स या फला टीम या फला एनजीओ किसी फायदे के लिए काम कर रहा है, तो उसका पर्दाफाश करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, वो आपका काम है। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, तो ये सवाल खड़ा ही नहीं होगा। मौलाना, आप हरियाणा से हैं, काफी लोग जानते हैं, आप पूरा पॉपुलर फेमस है इलाके में। क्या कहेंगे, नॉर्थ बंगाल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट में आप आए हैं, आप भी अपना जांच के लिए आए हैं, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे इलाके के लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये खिदमत के लिए बहुत से शोबे हैं, जिसमें से एक शोबा ये भी है कि इंसान के सेहतमंद रहने के लिए 3 चीज़ों की उनको ज़रूरत है। इनका जो है तलाश ले, इस सिलसिले में हमारे यहाँ की तंजीम देवीगंज और यहाँ के नौजवानों की तंजीम काबिल तारीफ है कि उन्होंने वक्त के हालात को समझते हुए इस काम को अपने हाथ में लिया और इस फरीक को भी अपनाने की कोशिश किया। अल्लाह ताला इन लोगों से, इन नौजवानों से बेहतर काम में और इस खिदमत को हर गाँव में, हर थाने में, हर इसमें आम कर दे और वो जो है इससे अपनी सोच के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक काम हासिल करे। ये हमारा मुद्दा, ये हमारी कोशिश है और हमारी चाहत है।
अल्लाह तबारक ताला क्या दुआएं देंगे, जैसे ऐसे कम उम्र के नौजवान पढ़ते पढ़ते नॉर्थ बंगाल एजुकेशन ट्रस्ट में ये लोग जुड़े हैं इलाके में खिदमत के लिए, क्या दुआएं देंगे? ये खुशी की बात है कि ये लोग पढ़ने वाले हैं, इन लोग को तालीमात का वक्त गुजारना चाहिए, लेकिन हालात को देख करके इन लोगों ने अपना वक्त जो है इस संगीन में लगाया है। अल्लाह तबारक ताला इनको हिम्मत को बुलंद फरमाए, आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और ये मुल्क के कोने कोने में चप्पल चप्पल में ये काम आम तौर पर अंजाम पाए। ये हमारे क्या मकसद है सर, क्या किस तरह हाँ देखिए, बहुत सारे अवेयरनेस है, समझे, आई को लेके आई केयर नहीं करते हैं, कुछ विजन का भी है प्रॉब्लम, हाँ डायबिटीज है थोड़ा, ये हमारे डायबिटीज रेटिनोपैथी भी है, और प्रेशर भी बढ़ा हुआ, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये हाँ, ये सब सब चीजें रिलेटेड है, आई का भी रिलेटेड है। आंखों के लिए हाँ नहीं, आपका बीपी, ब्लड प्रेशर हो गया, ग्लूकोमा होगा, इससे आई का बीमारी जो है ग्लूकोमा हो जाता है, और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा उसमें फिर आपका ये हो गया डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं इस बीमारी को, ये चीज को देखना पड़ता है। हाँ, और विजन भी कम होगा, ज्यादा होगा, ये सब है। आप कौन सा क्या नाम बताया सर आप? डॉक्टर एन हक, आपकी इसकी बात है? मैं आई का